विश्व पटल पर भारत की ताकतवर तस्वीर, इस बात का सबूत है बीते 8 सालों में क्या बदला। दुबई में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन, इस बात का सबूत है कि बीते 8 सालों में क्या बदला। अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, इस बात का सबूत है कि बीते 8 सालों में क्या बदला। दुनिया में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता, इस बात का सबूत है कि बीते 8 साल में क्या बदला। आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना, इस बात का सबूत है कि बीते 8 सालों में क्या बदला। 370 की बेड़ियों से आजाद कश्मीर का विकास, इस बात का सबूत है कि बीते 8 साल में क्या बदला। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि बीते 8 सालों में भारत कितना बदला है। भारत की इस बदलती तस्वीर के पीछे वन मैन आर्मी कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी है। तभी तो विदेशी धरती भी ये कहने पर मजबूर है कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे में क्या मोदी के रहते अब काशी की बारी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी करने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। हम उन्हीं स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं जिनके बतौर जगत गुरु समाज में एक पहचान है, एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनके नाम में राम बसते हैं। हिंदू समाज में जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। महज 2 साल की उम्र में आंखों की रोशनी खो दी, न पढ़ सकते थे, न लिख सकते थे, न ही ब्रेन डीपी का इस्तेमाल किया, फिर भी आज 22 भाषा के ज्ञाता हैं। 80 से ज्यादा धर्म ग्रंथों के रचयिता हैं। बतौर कवि, दार्शनिक, विद्वान और शिक्षाविद समाज की सेवा करते हैं। कहते हैं राम मंदिर मामले में स्वामी रामभद्राचार्य ने वेद पुराण के हवाले से ऐसे ऐसे तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए जिसका मुस्लिम पक्षकार कोई तोड़ नहीं निकाल पाया। राम मंदिर की कानूनी लड़ाई में इनकी एक अहम बड़ी भूमिका मानी जाती है। बताया जाता है कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति मुसलमान था। उसने छूटते ही चुभता सा सवाल किया, आप लोग हर बात में वेदों से प्रमाण मांगते हैं, तो क्या वेदों से ही प्रमाण दे सकते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में उस स्थल पर ही हुआ था? जगत गुरु रामभद्राचार्य जो प्रज्ञा चक्षु हैं, ने बिना एक पल भी गवाए कहा, दे सकता हूँ महोदय। और उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देना शुरू किया जिसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है। कोर्ट के आदेश से जैमिनीय संहिता मंगाई गई और उसमें जगत गुरु जी द्वारा निर्दिष्ट संख्या को खोलकर देखा गया और समस्त विवरण सही पाए गए। जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है और जगत गुरु जी के वक्तव्य ने फैसले का रुख हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया। मुसलमान जज ने स्वीकार किया, आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा। एक व्यक्ति जो भौतिक आंखों से रहित है, कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल वांग्मय से उदाहरण दिए जा रहा था। ये ईश्वरीय शक्ति नहीं तो और क्या है। कहते हैं जगत गुरु की सिर्फ एक गवाही ने कोर्ट को ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि अयोध्या के विवादित स्थान पर ही त्रेता युग में रामलला का जन्म हुआ। यही वजह है कि जिसके चलते आज स्वामी रामभद्राचार्य की कही गई बातों को पूरी दुनिया गौर से सुनती है। पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो या फिर राम मंदिर का मसला, इनकी मुख से निकली वाणी सत्य साबित हुई। आज जब इन्होंने काशी का जिक्र किया तो इसमें ज्ञानवापी के भविष्य की भी झलक नजर आई। हाल ही में कथा वाचन के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा था, हम कहते हैं अब तक की सरकारों ने क्या किया था जो मोदी सरकार ने नहीं किया। कश्मीर हमारे हाथ से अलग हो रहा था। 370 की धारा लगी थी, सभी चिल्ला रहे थे, कोई दूर कर पाया क्या 370 धारा? अब 370 की धारा जब समाप्त हुई, अब हम भी कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। 370 से पहले नहीं खरीद सकते थे। मैं राम जी का हूं और जो राम जी का पक्ष लेगा उसके पक्ष में मैं रहूंगा। राम जी का मंदिर इसी सरकार के समय में बन रहा है। अब तक तो टेंट में भगवान रह रहे थे। हमने बयान दिया, हमारे बयान को भगवान जी ने करवा दी। राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ भी हम लेंगे और कृष्ण जन्मभूमि भी हम लेंगे। ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी का मसला कोर्ट में है। मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग करने की मांग की जा रही है, जिस पर 11 अक्टूबर को सुनवाई है। ऐसे में क्या पीएम मोदी के रहते काशी ज्ञानवापी विवाद सुलझ पाएगा? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। भाइयों और बहनों, जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है, लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारे संस्कारों में
नारी सम्मान कितना रचा बसा है। दुनिया भर में जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जहां शक्ति की चर्चा होती है, तो उनके साथ उनके पिता का नाम जुड़ता है। भाई आ फलाना भाई नो छोकरो आ बहादुर છે, એવું કહે કે ના કહે? भारतनी परंपरा जुदी है। भारत में हमारे यहां वीर पुरुषों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है। मैं उदाहरण देता हूं, आप भी सोचिए। अब देखिए, अर्जुन महान वीर पुरुष थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुनते हैं कि पांडु पुत्र अर्जुन, ऐसा नहीं बोलते लोग क्या कहते हैं? हम जब भी सुनते हैं तो उनका नाम पार्थ सुना। ये पार्थ क्या है? जो पृथा यानी कुंती के पुत्र है। अर्जुन की जब वर्णन आता है तो कौंते के पुत्र कुंती पुत्र के नाम से भी जाना जा गया है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, उनका भी जब परिचय होता है तो देवकी नंदन कहते हैं। देवकी का पुत्र कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं। हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी को भी, हनुमान जी से बड़ा कोई वीर तो हमने अभी सुना नहीं है, लेकिन उनकी भी बात आती है तो कहते हैं अंजनी पुत्र हनुमान। यानी मां के नाम के साथ वीरों के नाम हमारे देश में, ये मां के महात्म्य को, नारी के महात्म्य को, स्त्री शक्ति के महात्म्य को हमारी संस्कार की पूंजी के समान हमें मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ये हमारे संस्कार ही है कि हम अपने देश भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं।